गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पाठ 2 मियाँ नसीरुद्दीन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? मियाँ नसीरुद्दीन अपने नान भाई हुनर में माहिर थे। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे। यह 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा था। उनके दादा परदादा बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। यही बात सारे इलाके में प्रसिद्ध थी, इसीलिए लोग उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई? एक दिन लेखिका दोपहर के समय जामा मस्जिद से मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर जा रही थी तो उनकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहाँ पटापट की आवाज़ आ रही थी तो उनके मन में हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है। तो देखा कि आटे के ढेर सांते दिखाई दिए। लेखिका ने सोचा शायद सेवइयाँ बनाने की दुकान है, लेकिन पूछने पर पता चला कि खानदानी नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है और यहाँ 56 प्रकार के नान बनाए जाते हैं। यह सुनकर लेखिका ने कथा नायक मियाँ नसीरुद्दीन से मिलने का इरादा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? मियाँ नसीरुद्दीन अपनी कला में मशहूर थे। वे स्वभाव से बड़े बातूनी और अपनी तारीफ स्वयं करने वाले लोगों में से थे। बातचीत के दौरान उन्होंने लेखक को बताया कि वो 3 पीढ़ियों से खानदानी नान भाई हैं। उनके दादा परदादा सलामत के शाही बावर्ची खाने में ऐसे पकवान बनाया करते थे कि बादशाह सलामत खूब खाते और सराहते थे। इस पर लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछने की कोशिश की तो वे नाराज होकर बोलेंगे, आप क्या करेंगे पूछकर? कोई चिट्ठी पत्री भेजनी है क्या? यह कहकर वे उखड़ गए और ऐसा जान पड़ता है कि बादशाह के विषय में वे शायद झूठ बोल रहे हों। इसी कारण से वो अपने कारीगरों पर चिल्लाने लगे और बात को बदलकर दूसरी बातों में लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। अब देखिए आंसर क्या है कि जैसे ही जब आपने देखा कि लेखिका ने बादशाह का नाम पूछना चाहा तो उनके चेहरे पर एक अंधड़ की तरह सा दिखाई देने लगा, क्योंकि वो बात जो भी कह रहे थे शायद उसमें सच्चाई नहीं थी। इस कथन से पूर्व लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से पूछा था कि उनके दादा परदादा किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। इस पर मियाँ बिगड़ गए और बोले, क्या चिट्ठी भेजोगे? नाम क्यों पूछ रहे हो? इसी प्रश्न के बाद उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। अब उनके चेहरे पर ऐसा भाव उभर आया कि मानो वे किसी तूफान को दबाए हुए बैठे हों। उसके बाद लेखिका के मन में आया कि यह तो पूछ लें कि आपके कितने बेटे बेटियां हैं, पर उन्हें लगा कि पहले से ही जो पूछा है उससे मियाँ नाराज हैं और अब और कुछ पूछने से तो तूफान न आ जाए। अतः उन्होंने यह सवाल फिर पूछा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? अब देखिए, पाठ में लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, स्वभाव, रुचियाँ, इन सब का वर्णन किया है। लेखिका ने बताया कि वे बड़े बातूनी और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण सा था, पर वे बड़े मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे और 56 प्रकार की रोटियों बनाने की कला में मशहूर थे। उनके स्वभाव में रूखापन था, स्नेह थोड़ा कम था।
वे सीख और तालीम के विषय में बड़े स्पष्ट थे। उनका मानना था कि काम तो करने से आता है, अर्थात वो कर्म में विश्वास करते थे, लेकिन बोलते थोड़ा अधिक थे। रुचियाँ उनकी क्या क्या थीं? वे स्वयं को किसी पंच हजारी से कम नहीं समझते थे। बादशाह सलामत की बातें तो ऐसे बनाते थे मानो अभी बादशाह के महल से आ रहे हों। उनकी रुचि उच्च पद, मान और ख्याति की ही थी। वे अपने हुनर में माहिर थे। मियाँ नसीरुद्दीन मौसमों की मार से उनका चेहरा पक गया था। आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। इस प्रकार का शब्द चित्र पाठक के समक्ष नायक का साकार वर्णन करता है और लेखिका ने बड़ा ही सुंदर सजीव चित्र खींचने का प्रयास किया है। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।